हमारा आज का विषय संधि है और हम संधि की परिभाषा पढ़ चुके हैं। निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और हम स्वर संधि भी पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, इसके पांचों भेदों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो स्वर या व्यंजन कोई सा भी है, तो उसके आने से जो परिवर्तन होता है, विकार यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि को याद करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है और दोनों शब्द किस प्रकार से मिल रहे हैं दोनों, उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसमें कुछ नियम है संधि के। इसमें पहला नियम है क, च, ट, प, त, प वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। अब ये इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क, च, ट, त और प वर्ग क्या है। हम सभी ने स्वर और व्यंजन पढ़ा हुआ है और व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। तो ये क वर्ग कहलाता है। क की लाइन जो है वो क वर्ग कहलाती है। च की लाइन च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ये क, ख, क ये क वर्ग हैं और इसके हमें तीसरे और पांचवें वर्ण की ओर ध्यान देना जरूरी है। क का तीसरा वर्ण है ग और क का पांचवा वर्ण है अंग। इसी तरह से च का तीसरा वर्ण ज है और च का पांचवा वर्ण य है। ट का तीसरा ड है और उसका पांचवा वर्ण ण है। त का तीसरा द है और पांचवा वर्ण न है। इसी तरह से प का तीसरा वर्ण ब है और पांचवा वर्ण म है। तो जो हम नियम पढ़ेंगे वो उसे हम याद रखने के लिए 3-5 का नियम कह सकते हैं। तो ये नियम देखेंगे हम। क, च, ट, त, प वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। अब यहाँ पर देखेंगे वाक, धन, मैं। इसको इस उदाहरण से समझेंगे हम। यहाँ पर क जो है वो अंग में बदल गया। पहले हमें ये देखना है क, च, ट, प, त वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। यहाँ पर दिक, धन, अंत, ये क जो है वो ग में बदल गया है। पहला वर्ण जो है क जो है वो तीसरे वर्ण में बदल गया है। यहाँ अ में बिंदी है तो यहाँ पर भी बिंदी आ गई। इसी प्रकार से दिक, धन, गज, यहाँ पर भी क जो है वो ग में बदल गया है। इसी तरह से दिक, धन, दर्शन, यहाँ पर क दिग्दर्शन में बदल गया, यहाँ ग आ गया है। इसी तरह से दिक, धन, अंबर, यहाँ पर भी क ग में बदल गया है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पूरा ग है और यहाँ आधा ग। इसका भी एक कारण है, यहाँ पर अ है, दोनों जगह अ है, इसलिए जो ग है वो पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर अ नहीं है, यहाँ पर पूरा स्वर नहीं है, व्यंजन और व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आधा ग आया है। इसको और उदाहरण से भी हम समझेंगे। वाक, धन, ईश, ये स्वर है और यहाँ पर भी क ग में बदल गया है, लेकिन यहाँ ई होने के कारण इसमें ई की मात्रा लग गई है और स्वर होने के कारण ये पूरा लिखा गया है वागीश। इसी तरह से सत, धन, वाणी। अब त वर्ग का तीसरा वर्ण होता है द, तो यहाँ पर त का द हो गया है सद, वाणी। यहाँ पर द आधा लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ स्वर नहीं है। इसी तरह से अच, धन, अंत, यहाँ पर च जो है वो ज में बदल गया है, च, छ और ज। इसी तरह से अप, धन, ईंधन, यहाँ पर प जो है वो ब में बदल गया है और ई होने के कारण ई की मात्रा भी लग गई है और बिंदी होने के कारण यह बिंदी भी आ गई है। तो अप, धन, ईंधन का हो गया है अबिंधन। तो ये तीसरे वर्ण का नियम है। इसी प्रकार से ये पांचवें वर्ण का नियम है। क, च, ट, त, प वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। इसमें है वाक, धन, मय। यहाँ पर क जो है वो अंग में बदल गया है, जिसे हमने वहाँ क, ख, ग, घ अंग में देखा था।
षट धन मुख, यहाँ पर ट जो है वो पांचवा वर्ण जो ण होता है, ट का पांचवा वर्ण ण होता है, तो यहाँ पर ण में आ गया। यहाँ पे ट आधा है इसलिए यहाँ पर ण भी आधा होगा, षण्मुख। इसी तरह से उत धन मत, त का पांचवा वर्ण होता है न, त थ द ध न, तो ये उन्मत हो गया है। इसी तरह से जगत धननाथ, यहाँ पर भी त जो है वो न में बदल गया है, जगन्नाथ हो गया है, त थ द ध न, ये पांचवा वर्ण। इसी तरह से तत् धन मय, यहाँ पर भी आधा न, प फ ब भ म, तन, त जो है वो न में बदल गया, त थ द ध न, तो इस तरह से ये पांचवें वर्ण में बदल गया। तो ये तीसरे और पांचवें का नियम है। अब इसी प्रकार से छ संबंधी नियम होता है। ये जो छ के बाद में यदि ह्रस्व स्वर आए तो छ के साथ च आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वच्छंद, स्व के साथ में छंद, यहाँ पर व में अ मिला है और अ जो है वो ह्रस्व स्वर होता है, जिससे वर्ण विच्छेद में हम पढ़ते हैं व्यंजन कब पूरा होता है, व के साथ में यहाँ पर अ मिला हुआ है, यहाँ पूरा व है तो इसमें अ मिला है, इसलिए ह्रस्व स्वर के साथ में छ है, इसलिए यहाँ पर आधा च लग गया है, स्वच्छंद। परिच्छेद, यहाँ पर छोटी ई है इसलिए यहाँ पर छ के साथ में च आ गया है। छत्र, इसमें अ है इसलिए यहाँ पर छत्रछाया च आ गया है। अनुधन छेद, यहाँ पर छोटा ऊ है इसलिए यहाँ पर च आ गया है। शॉर्ट में यदि हमें ध्यान रखना है कि छोटी मात्रा के साथ में यदि कोई सा छ आता है तो उसमें च लग जाता है। जहाँ पर भी ह्रस्व या छोटी मात्रा होती है वहाँ पर छ के साथ में च लग जाता है। अब हम त संबंधी नियम देखेंगे। त के बाद में च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ या ल आने पर पहला वर्ण द्वित वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है उत्धन चारण, यहाँ पर त है और यहाँ पर च आ गया है तो ये डबल च हो गया है, उच्चारण। इसी तरह से यहाँ पर छ आया है तो च या छ कुछ भी आए वो बड़ा अक्षर जो है च अक्षर वो डबल हो जाता है। ज और झ के साथ में आ गए तो ज अक्षर डबल होगा, ट और ठ आए तो ट अक्षर डबल होगा, इसी तरह से ड और ढ आए तो ड अक्षर डबल होगा, और ल के जहाँ पर भी आए वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर उत्धनचारण उच्चारण, जगत झंचाया जगत छाया, सत धन चरित्र सच्चरित्र, सत धन जन, यहाँ पर डबल ज हो गया है सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी, उत धन ज्वल उज्ज्वल, तो यहाँ पर ज है तो वो डबल ज हो गया है। इसी तरह से उत के साथ में ला ल आया है तो उल्लास डबल ल हो गया है। तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख, तो ल आने पर वो हमेशा डबल हो जाता है। तो ये ल संबंधी नियम है। अब इसकी बात है कि त के बाद यदि श आए तो त च में बदल जाता है और श छ में। अब यहाँ पर दोनों चीज़ बदल रही है, इधर का त भी बदल रहा है और आगे श जो आया है वो भी बदल जाएगा। जैसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ उत धन श्वास, यहाँ पर त है और श है और ये दोनों ही अक्षर बदल जाएंगे। त जो है वो च में बदल गया है और श छ में, उच्छ्वास हो गया है। इसी तरह से सत धन शास्त्र सच्छास्त्र हो गया है, यहाँ का त च में बदल गया है और ये श छ में बदल गया है। यहाँ पर छ पूरा है, यहाँ आधा है, क्योंकि यहाँ श आधा था इसलिए यहाँ पर छ भी आधा आएगा। यहाँ श पूरा है इसलिए यहाँ पर छ पूरा आया है और मात्रा भी उसी के अनुसार लग गई है। इसके बाद त के साथ में यदि ह आए तो यहाँ पर भी त और ह दोनों ही बदल जाते हैं। त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। जैसे कि दिया है त धन हित, वो तद्धित हो जाता है। अब यहाँ पर यहाँ त और ह दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि द और ध दिखाई दे रहा है। उत्धनहार उद्धार, उत्धनहत उद्धत, तो जहाँ पर भी ह हो वहाँ पर द और ध हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर ह आता है पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि ह है तो वहाँ पर द और ध हो जाता है। शॉर्ट में इसे ध्यान रखना है और ये सबका त के बाद में होता है। अब अगला है न संबंधी नियम।
न का ण में बदलना, ये बिल्कुल ही आसान है। जहाँ पर भी न आता है वो ण में बदल जाता है। परिधन नाम, अब यहाँ पर न है लेकिन यहाँ पर न हो गया है, परिणाम। प्रधन मान, यहाँ न आखिरी में आया है तो ये हो जाएगा प्रमाण, यहाँ पर ण हो गया है। भूषधन अन, यहाँ पर हो गया है भूषण, यहाँ पर न का ण हो गया है। री प्लस न, तो ये री जो है वो उसके साथ में न आया है तो ये ण में बदल गया है। इसी तरह से कृश धन न, तो वो कृश न हो गया है। तो इस तरह से न जहाँ पर भी आता है वो ण में बदल जाता है। फिर है म का नियम। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होता है वह उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है, जिसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे सम धन कलन, अब इसमें यहाँ पर म आया है और यहाँ पर आया है क। क का आखिरी वर्ग, क वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वो अंग है। तो यहाँ पर समकलन के साथ में संकलन, आपने संस्कृत में देखा होगा अंग इस तरह से लिखा रहता है कई शब्दों में। तो ये जो अंग है वो यहाँ बिंदी के रूप में आ गया है। तो हम हिंदी में ये अंग न लिखकर इसको बिंदी के रूप में लिखते हैं। तो समकलन जो है वो संकलन हो गया है। समगति, संगति, यहाँ पर भी बीच में अंग आता है जो बिंदी के रूप में लिखा है संगति। संपूर्ण, यहाँ पर प है, प का जो अंतिम अक्षर होता है वो म होता है, प फ ब भ म। तो यदि हम इसको बोलेंगे तो संपूर्ण म आता है बीच में, और इस म को हमने बिंदी के रूप में यहाँ ऊपर लिखा है। यहाँ पर सब परंतु, परम धन तु, तो यहाँ पर भी त थ द ध न होता है। यदि हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ बीच में न आ जाएगा आधा, परंतु, लेकिन इस न को हमने यहाँ बिंदी के रूप में लिखा है। समगति, इसमें भी संगति जो है इसमें अंग आता है बीच में, तो अंग न लिख के हमने उसको बिंदी के रूप में लिख दिया संगति। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में याद रखने के लिए ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी सम शब्द में माँ आता है वो बिंदी के रूप में ऊपर लिखा जाता है। माँ हमेशा यहाँ बिंदी के रूप में लिखा जाता है। अब इसका जो आखिरी नियम है वो है स का श में बदलना। स सरोते का श षटकोण में बदलना। किसी भी वर्ण के सम्मुख यदि स आए तो वो श षटकोण में बदल जाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, अभी प्लस सेक, यहाँ पर स सरोते का श षटकोण में बदल गया अभिषेक। विधन सम, ये स श में बदला विषम हो गया। इसी तरह से निधन सेध निषेध, सुधन समा सुषमा बन गया। विधन साध विषाद बन गया। तो ये स जो है वो श में बदल गया। इसमें बहुत सारे नियम होने के कारण इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किस शब्द के साथ में क्या जुड़ रहा है ये हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या परिवर्तन आता है, इसको यदि हम 2-3 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसको आपको 2-3 बार पढ़ेंगे और सुनेंगे तब आपको ये याद होगा कि अलग अलग नियम कौन से हैं। इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो व्यंजन संधि है उसमें पहला नियम क च ट प त वर्ग जो हैं, जो नीचे हमने लिखे थे, उन वर्गों का पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में बदलना है। जो पहला वर्ग होता है वो तीसरे में, जैसे क का ग, च का ज और त का द में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में बदलना, अंतिम वर्ण बदल, जो अंतिम अक्षर जो होता है वर्ग का उसमें बदल जाता है। वांगमय, षणमुख, उन्मत्त, ये तीसरे में। जगत धननाथ जगन्नाथ, त जो है वो ना में बदल गया, अंतिम वर्ण में बदल गया है। इसी प्रकार छ संबंधी नियम है, जहाँ पर भी छ आता है उसके साथ में च आ जाता है, वो भी ह्रस्व मात्रा के साथ में। यदि छ आता है छोटी मात्रा के साथ में तो वो उसके साथ में च लग जाता है। उसके बाद त है, त के बहुत सारे नियम हैं। त के नियम में च छ ज झ ट ठ हो तो पहला अक्षर जो है वो लग जाता है साथ में। उत्धनचारण उच्चारण, और जगत धन छाया जगत छाया, इसमें च आ गया है। च के साथ में छ के साथ में च जुड़ जाता है। उत्धन लास, जहाँ पर भी ल होता है वो डबल ल बन जाता है, उल्लास।
इसी तरह से त के बाद में च और छ आने पर दोनों ही बदल जाते हैं, और त और श आने पर च और छ में बदल जाते हैं। इसी तरह से त के बाद में यदि ह आए तो त द में बदल जाता है और ह ध में, और वो ह का तद्धित ध हो जाता है। न संबंधी नियम न ण में बदल जाता है, ये बिल्कुल ही सरल है। जहाँ पर भी न आता है वो ण में बदल जाता है। इसी तरह से म जो है वो बिंदी के रूप में लिखा जाता है, और स सरोते का है वो श षटकोण के रूप में बदल जाता है। तो ये कुछ नियम हैं जिनको आप याद करेंगे।